Hello everyone and welcome to CUET with Supergets. This is Nikhil Soni, Faculty of Logical Reasoning. आज यहाँ पे हम बात करने वाले हैं ब्लड रिलेशन जो हमारा एक चैप्टर चल रहा है। आई होप कि आप सभी यहाँ पर प्रॉपर सेशंस जो हैं वो देख रहे होगे और एक अच्छी प्रैक्टिस भी आप कर रहे होगे। ऑलराइट, जिससे कि आपकी जो तैयारी है बहुत अच्छे से चलते रहे और आपके जो हर एक टॉपिक है वो एक स्ट्रॉन्ग होते रहे। तो प्लेलिस्ट बन चुकी है, देखते रहना और यहाँ पर हर एक टॉपिक को प्रॉपर नोट्स बना के सॉल्व करते रहना। जैसे ही हमारा एक पर्टिकुलर टाइप खत्म होता है उसके बाद क्वेश्चंस की प्रैक्टिस जरूर करना। तो आज के इस सेशन में यहाँ पर हम बात करने वाले हैं ब्लड रिलेशन में, और ब्लड रिलेशन में हमारा एक फॉर्म होता है दैट इज कोडेड फॉर्म, और इस कोडेड फॉर्म को यहाँ पर आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो बहुत ही एक सिंपल सा फॉर्म होता है ये, राइट। इसमें कुछ नया नहीं होता, बस आप ये समझ सकते हो कि कहीं ना कहीं एग्जामिनर चाहता है कि आप थोड़ा सा ज्यादा टाइम स्पेंड करो, आप क्वेश्चंस में ज्यादा टाइम स्पेंड करो, आप क्वेश्चन में ज्यादा फंसो। तो इस टाइप की अप्रोच होती है, इसलिए ये एक पैटर्न पूछा जाता है। तो विद द हेल्प ऑफ क्वेश्चन हम यहाँ पर जानेंगे कि इस क्वेश्चन को कैसे मतलब सॉल्व कर रहे हैं, ऐसे पैटर्न आते हैं, हमारी अप्रोच क्या होनी चाहिए। चलो स्टार्ट करते हैं। जैसे कि फर्स्ट यहाँ पे बोला है ए एट द रेट सॉरी ए परसेंटेज बी, मतलब एक यहाँ पे सिंबल आएगा या कुछ कुछ भी यहाँ पे आ सकता है। जैसे यहाँ पे परसेंटेज आया है और ए बी एक पर्सन, एक पर्सन है, बी एक पर्सन है, और इसका मीनिंग उन्होंने बोला है, इसकी मीनिंग क्या है कि ए इज द फादर ऑफ बी, ए इज द फादर ऑफ बी। और फिर यहाँ पे है ए एट द रेट बी, इट मीन्स ए इज द मदर ऑफ बी, ए इज द मदर ऑफ बी। ऑलराइट, ठीक है। तो यहाँ पर फिर हमें बताना है कि व्हाट डज दिस पर्टिकुलर स्टेटमेंट का मीनिंग क्या होगा। ओके, ठीक। तो यहाँ पे समझना, सबसे पहले आप क्या करोगे, अप्रोच क्या है ये समझ लिया आपने कि इनका मीनिंग क्या है। अच्छा, दूसरी चीज ये समझना कि ए इज द फादर ऑफ बी लिखा है या फिर बी इज द फादर ऑफ बी, मतलब ये पर्सन कहाँ लिखे हुए हैं इस पे भी बहुत ज्यादा चीजें डिपेंड करेंगी, तो इन पे भी थोड़ा सा अलर्ट मोड पे रहना। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे हम बात करें एक्स परसेंटेज वाई, जैसा मान के चलो कि ये x और ये y लिखा हुआ है, तो इसका मीनिंग क्या होगा कि x इज द फादर ऑफ y। तो ये x हो गया, फादर है तो ट्राइंगल होगा, और x इज द फादर ऑफ y, तो जो x है वो y के जस्ट ऊपर ही हम बनाएंगे। फिर सेकंड क्या है कि y एट द रेट z, y एट द रेट z, इट मींस y इज द मदर ऑफ b। तो ये y मदर है, मतलब सर्कल है, और किसकी मदर है, ये z की मदर है। बात समझ में आई। तो यहां से सिंपल इस स्टेटमेंट से हमारा जो फैमिली ट्री बन रहा है, जो फैमिली ट्री हमारा बन रहा है वो कुछ इस तरीके से यहां पर बन रहा है। ठीक, अब हमसे क्या पूछा है कि कुछ यहाँ पे रिलेशंस यहाँ पे दे चुके हैं, कौन सा वाला करेक्ट होगा, इनका मीनिंग क्या होगा कि x इज द ग्रैंडफादर ऑफ z, x जो है वो z का ग्रैंडफादर है, बिल्कुल। अगर हम देखें तो x इज द ग्रैंडफादर ऑफ z, बिल्कुल सही है। y इज द फादर ऑफ z, y फादर हो ही नहीं सकता, वो तो फीमेल है। अब यहाँ की बात करें z इज द सन, z इज द सन ऑफ x, नहीं ये भी नहीं है। x इज द मदर, x क्या है, मदर, ये जेंडर ही चेंज कर दिया। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जब कुछ इस तरीके का क्वेश्चन फ्रेम होता है तो यहाँ पर कुछ रिलेशंस यहाँ पे दिए जाएंगे, लेकिन ये रिलेशन डायरेक्ट देने की बजाय आप समझना इस टाइप का मोटिव क्या है। अगर आप नहीं जानते हो कि कोडेड फॉर्म क्या होता है, तो यहाँ पे कुछ रिलेशंस आते थे। अगर आपने देखा होगा फर्स्ट सेशन देखना, यहाँ पर पजल फॉर्म जो हमने यहाँ पे डिस्कस किया था, पजल फॉर्म में होता क्या था कि ऐसे कुछ स्टेटमेंट्स आपके पास आएंगे और फिर डायरेक्टली फिर उसके बाद आपसे पूछेगा कि इस पर्सन का रिलेशन इसके साथ क्या है या इस पर्सन का रिलेशन इसके साथ क्या है, मतलब दो पर्सन के बीच के रिलेशन यहाँ पे पूछे जाते हैं। ये क्या था हमारा पजल फॉर्म। इसका ही थोड़ा सा अपग्रेड फॉर्म है दैट इज कोडेड फॉर्म। तो डायरेक्टली रिलेशन नहीं दे रहा है, रिलेशन में कुछ यहाँ पे इंडिकेट करके बता रहा है कि इसका मीनिंग ये है, इसका मीनिंग ये है। फिर कुछ इंडिकेटिव फॉर्म में यहाँ पे कुछ सिंबल्स को यूज करने के बाद एक स्टेटमेंट यहाँ पर वो देते हैं, और उस स्टेटमेंट को इनकी हेल्प से आपको डिकोड करना है, और फिर एक फैमिली ट्री आपको यहाँ पर ड्रॉ करना है लाइक दिस। जैसे आपने ये ड्रॉ कर दिया, अब यहाँ पे होगा क्या, या तो वो आपसे ये पूछेगा कि इस पर्सन का इससे क्या रिलेशन है, इसका इससे क्या रिलेशन है, या फिर कुछ इस तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है। तो जैसा कि आप सभी जानते हो लॉजिकल रीजनिंग में क्वेश्चन पूछने के तरीके हमेशा बदलते रहते हैं, तो इस चीज के लिए रेडी रहना। तो यहां पर हमने देखा हमारा जो आंसर है वो क्या है, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ऑलराइट, क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात करेंगे यहां पर हम। ठीक है, वीडियो को पॉज करो और इसे सॉल्व करने की कोशिश करो जरा। ठीक, जैसे कि s माइनस टी है, s प्लस टी है और s एट द रेट टी है। तो s माइनस टी, तो पहले तो यहीं पे आ जाए हम, जस्ट हम इन दोनों को सॉल्व करेंगे ओनली।
एम प्लस जे का यहाँ पर क्या मीनिंग है। तो एम प्लस जे इट मीन्स एम इज द डॉटर ऑफ जे। तो एम क्या है, डॉटर है। डॉटर है किसकी, जे की, तो जे के जस्ट नीचे आएगी। अब डॉटर है तो क्या बनाएंगे, हम सर्कल बनाएंगे। इसके बाद जे एट द रेट के, इट मीन्स जे एट द रेट के का मीनिंग है कि जो जे है वो सन है। सन का मतलब होता है ट्राइंगल, और जे सन किसका है, के का। तो सन अगर है तो वो जस्ट उसी के नीचे आएगा। जैसे कि मैंने फैमिली ट्री में ऑलरेडी आपको बहुत सारी चीजें बता चुका हूं मैं, लेकिन अगेन मैं रिपीट कर रहा हूं। जिसने अभी पजल फॉर्म नहीं देखा है और जिसने अभी पॉइंटिंग फॉर्म नहीं देखा है, जाओ उनको वॉच करो, वो बेसिक्स को यहाँ पे डन करो, एंड देन फिर इन पैटर्न पे आना थोड़ा सा इजी रहेगा। राइट। और अगर सभी सेशंस आपको बहुत अच्छे लग रहे हैं, एक अच्छा इन्फॉर्मेशन, अच्छा नॉलेज आपको मिल रहा है, आपके चैप्टर्स डन हो रहे हैं, सो प्लीज शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब। तो यहां पर हमारा ये पर्टिकुलर फैमिली ट्री बन जाता है। अब उन्होंने फिर अगेन इसी पैटर्न में फिर हमसे पूछा है कि के इज द ग्रैंडफादर, के ग्रैंडफादर है एम का। देखो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, बात समझना, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, क्योंकि हमें के का जेंडर नहीं पता। हम वेट करेंगे कुछ बेस्ट अगर आंसर मिलता है। एम इज द ग्रैंड डॉटर ऑफ एम, एम ग्रैंड डॉटर है एम की। अच्छा इसको करेक्ट कर लेना, यहां पर के कर लो। आगे देखेंगे, जे इज द वाइफ ऑफ के, जे इज द वाइफ ऑफ के, नॉट पॉसिबल। के एंड एम आर ब्रदर, नॉट पॉसिबल, इसे के कर लेना, राइट, बाय मिस्टेक। हाँ, सो एम इज द ग्रैंड डॉटर ऑफ के। एम जो है वो के की क्या है, ग्रैंड डॉटर है, और यहीं पर ये डेफिनेट सा आंसर बनता है। याद रखना, अगर ऐसा कुछ आता है जिसमें आपको पता ही नहीं है, तो इनके दो आंसर हो सकते थे कि जो के है या तो वो ग्रैंडफादर है या तो वो ग्रैंड मदर हो सकती हैं एम की। तो नहीं पता तो हम डिसाइड ही नहीं कर सकते। तो एक बेस्ट आंसर हमें मिल रहा है, डेफिनेट आंसर मिल रहा है कि जो एम है वो क्या है, ग्रैंड डॉटर है, किसके लिए, के लिए। सो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे क्या होगा, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑलराइट, क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। चलो, क्वेश्चन नंबर 3 की बात करेंगे तो यहां पर बहुत ही सिंपल सा अगेन एक क्वेश्चन है हमारे पास। p प्लस क्यू, p माइनस क्यू, मीनिंग दिया हुआ है। यहाँ पे जाओ, m प्लस n, मतलब यहाँ पर m इज द ब्रदर ऑफ n, m इज द ब्रदर ऑफ n। फिर यहाँ पर है n माइनस o, n इज द सिस्टर, n जो है वो सिस्टर है किसकी, ओके, है ना, ओके। हाउ इज एम रिलेटेड टू ओ, और मैंने आपको बताया था इसे किस तरीके से हमें बोलना है। हाउ इज एम को हम यहाँ पर बोलेंगे हु इज एम। ये एम कौन है, लेकिन ये आप बन जाओगे, ये क्या बन जाओगे, आप लोग बन जाओगे। तो ये ओ आप हो, और देखो एम कौन है, तो ये आपकी सिस्टर, ये आपके ब्रदर सिस्टर, तीनों सिबलिंग है। लेकिन ओ का जेंडर नहीं पता, तो ओ का जेंडर हमें चाहिए भी नहीं, हमें तो सिर्फ एम का जेंडर चाहिए था। तो एम क्या है, ब्रदर है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर हमें राइट मार्क करना था। सिंपल से क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन बनेंगे। याद रखना, थोड़े से बेसिक लेवल की क्वेश्चन की प्रैक्टिस स्टार्टिंग में करना, देन थोड़े से हाई लेवल फिर आप जा सकते हो, ज्यादा भी हाई मत जाना। ठीक है, एक दो क्वेश्चन यहाँ से पूछने के चांसेस रहेंगे आपके। ठीक, ओके। यहाँ पर ए स्टार बी एंड ए ऑब्लिक बी, ओके। तो एक्स स्टार वाई, तो एक्स इज द सन ऑफ वाई, x इज द सन ऑफ y, और फिर y ऑब्लिक z। सो y इज द, y क्या है, डॉटर है किसके लिए, z के लिए। बात समझ में आई, x जो है वो सन है y के लिए, y जो है वो डॉटर है किसके लिए, z के लिए। तो ये फैमिली ट्री बना हमारा। एंड हमसे पूछ रहे हैं कि कौन सा रिलेशन सही होगा, कि अगर हम यहाँ पे देखें कि जो जेड है, जेड इज द मदर, तो जेड का जेंडर तो पता ही नहीं है हमें, नहीं हो सकता, अभी फिलहाल कुछ नहीं कह सकते हैं। वाई इज द फादर ऑफ एक्स, वाई जो है जेंडर ही चेंज कर दिया। एक्स इज द सन ऑफ जेड, एक्स इज द सन ऑफ जेड, जेड इज द डॉटर ऑफ वाई, ओके। जेड इज द डॉटर ऑफ वाई, हम देख सकते हैं जेड जो है वो डॉटर है ही नहीं, ये भी पॉसिबल नहीं है। एक्स जो है वो सन है किसका, जेड का। याद रखना, एक्स सन नहीं है, एक्स क्या है, ग्रैंडसन है। वाई इज द फादर, वाई जो है वो फादर है, तो हम देख सकते हैं कि वाई फादर तो हो ही नहीं सकता, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल। अब यहाँ पे बात कर रहे हैं कि जेड इज द मदर ऑफ वाई, या तो ये जाओ, या फिर इस पे भी ना जाते हुए हम यहाँ पर इसे बना सकते हैं दैट इज ग्रैंडसन। यहाँ पे आप लिख लो
क्या करोगे, ग्रैंडसन बनाओगे। तो x इज द ग्रैंडसन ऑफ z, x इज द ग्रैंडसन ऑफ z, सिंपल सी बात है, इस टाइप में सारा। ठीक। अब आप सोच रहे होगे कि यहाँ पर हम इसे मदर क्यों नहीं लिख सकते, बिकॉज यहाँ पर ये मेल भी हो सकती है और ये फीमेल भी हो सकती है, तो आप अपने मन से डिसाइड मत करना। ठीक है, हाँ, बाय मिस्टेक यहाँ पे कुछ होगा। ओके, ग्रैंडसन ही होगा, एक्स इज द ग्रैंडसन, एक्स इज द ग्रैंडसन ऑफ जेड। चलो, अब ये थोड़ा सा अच्छा लेवल का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5। ध्यान से सॉल्व करो जरा इसे, एक बार वीडियो को पॉज करो और इसे सॉल्व करने की कोशिश करो। चलो, यहाँ पे अब चार रिलेशन है, 1 2 3 एंड 4। तो डायरेक्टली हम इस पे आ जाते हैं, P स्टार Q। तो P स्टार Q का मीनिंग होता है P इज द मदर ऑफ Q। तो P जो है वो मदर है किसके लिए, Q के लिए। डन। Q प्लस R, Q इज द फादर ऑफ R, Q इज द फादर, Q इज द फादर ऑफ R। R oblique S, R is the brother, R is the brother of S। बस इतना ही है, ये बन गया हमारा डन। इज ट्रू विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। तो अब हमें बताना है कि कौन सा जो ऑप्शन है वो करेक्ट रिलेशन को शो कर रहा है। कि P इज द ग्रैंड मदर ऑफ S, बिल्कुल सही है। Q इज द मदर ऑफ S, नहीं पॉसिबल है। R इज द सिस्टर, पॉसिबल ही नहीं है। P इज द मदर ऑफ S, नहीं, ग्रैंड मदर है। तो यहाँ पे हमारा जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा। अच्छा, एक चीज और यहाँ पे आप ध्यान में रखना, राइट, कभी कभी ऐसा होता है कि एक से ज्यादा यहाँ पर मतलब जो है रिलेशन सही होते हैं, तो फिर एक अलग ऑप्शन मिलेगा आपको। कैसा मिलेगा कि फर्स्ट एंड थर्ड इज करेक्ट, फर्स्ट एंड फोर्थ इज करेक्ट, 1 2 3 करेक्ट, नन करेक्ट। तो इस टाइप से चीजें मिलेंगी, तो ध्यान रखना, तब आपको सभी चेक करना है। बट अगर कुछ इस टाइप के आंसर्स आपको मिलते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे किया था, आपको नहीं करना था, फर्स्ट आंसर है, बाकी का कुछ नहीं हो सकता। तो ये एक ही यहाँ पे करेक्ट होता है, इस टाइप की चीजें याद रखना। या तो इस टाइप से पूछेगा, या फिर उसका तरीका ये हो सकता है कि वो ये पूछे कि हाउ इज क्यू रिलेटेड टू पी, हाउ इज क्यू रिलेटेड टू एस, हाउ इज एस रिलेटेड टू क्यू, हाउ इज एस रिलेटेड टू पी, हाउ इज आर रिलेटेड टू पी। तो यहाँ पे किसी भी एक पर्सन का किसी दूसरी पर्सन से क्या रिलेशन है, वो उसे क्या बोलने वाले हैं या क्या क्या बोलेंगे, वो एक चीज यहाँ पर पूछी जाती है। तो इस चीज का ध्यान रखना हमेशा। और कोडेड फॉर्म इतना ज्यादा ट्रिकी नहीं होता, नॉर्मल बस यही है कि रिलेशन है, इनको यहाँ पे पूछे जा रहे हैं बस। आपने अगर पजल अच्छे से कर लिया, पजल फॉर्म अच्छे से कर लिया, पॉइंटिंग अच्छे से कर लिया, तो ये बन जाएंगे। बस थोड़े बहुत क्वेश्चंस की यहाँ पे आप प्रैक्टिस कर लेना, बाकी आपको फील इजी ही होगा ये। ठीक है, वन मोर क्वेश्चन, राइट, और फिर ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क रहेगा। ठीक है, एक क्वेश्चन और सॉल्व करेंगे, फिर एक क्वेश्चन आपके लिए रहेगा। ऑलराइट, देखो, ए परसेंटेज ये सब कुछ दिया हुआ है। अब आप यहाँ पे समझ पा रहे हो धीरे धीरे कि जैसे ही क्वेश्चन आता है, हम इनको नहीं देखेंगे, हम डायरेक्टली यहाँ चले जाएंगे। हाँ या ना, हम डायरेक्टली यहाँ चले जाएंगे। तो ए टी एंड यू, इसका मीनिंग क्या है, यहाँ पे आप जाओ, कंफ्यूज मत होना, डॉलर अलग है, ये एंड अलग है। टी यू, तो टी इज द ब्रदर ऑफ यू। तो यहाँ पे टी क्या है, ब्रदर है यू का। सेकंड क्या है, यू एट द रेट वी, यहाँ पे आप जाओ, यू एट द रेट वी, तो यू इज द वाइफ ऑफ वी। वाइफ है तो वाइफ तो क्या होगी, फीमेल। और वाइफ है किसके लिए, वी के लिए, तो 100% वी क्या होगा, हस्बैंड, मेल पर्सन। तो वी परसेंटेज डब्ल्यू, वी परसेंटेज डब्ल्यू का मीनिंग होता है कि वी इज द फादर ऑफ डब्ल्यू। तो जो वी है वो फादर है किसके लिए, डब्ल्यू के लिए। फिर आगे आ गया कि डब्ल्यू एंड एक्स, तो डब्ल्यू इज द ब्रदर, यहाँ पर डब्ल्यू क्या है, ब्रदर है किसका, बी का, तो बी यहां बनाएंगे। अच्छा, ध्यान रखना एक चीज, मैंने हम बी को यहां पर भी बना सकते थे और यहां पर भी, कहीं पे भी आप बना सकते हो, क्योंकि ये कपल है, उनके नीचे ही उनके सन या डॉटर आ सकते हैं, तो आप कहीं भी बना सकते थे, इसमें कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, ये बन गया हमारा फैमिली ट्री। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, हमें ये बताना है कि वी इज द ग्रैंड फादर ऑफ एक्स। वी, देखो, ग्रैंड फादर ग्रैंड सन, कॉमन सेंस की बात है क्या, बताओ जरा, हो ही नहीं सकता। W इज द फादर ऑफ एक्स, W फादर नहीं, यहाँ पे तो कोई है ही नहीं इसके नीचे। T इज द ब्रदर इन लॉ ऑफ B, T इज द ब्रदर इन लॉ ऑफ B, बिल्कुल करेक्ट है। U इज द सिस्टर इन लॉ, U सिस्टर इन लॉ है X के लिए, वेर इज X, तो यहाँ पे X है ही नहीं, तो
अच्छा, डब्ल्यू एंड एक्स। ओके 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 ओके, बी नहीं है, ये एक्स है, मैंने यहाँ का बी समझ लिया। हाँ, तो डब्ल्यू इज द यू इज द सिस्टर इन लॉ ऑफ एक्स। तो यू और एक्स आप देख सकते हो एक जनरेशन ऊपर है। सिस्टर इन लॉ का जो जनरेशन होता है वो बिल्कुल इक्वल वाला होता है, तो ये हो ही नहीं सकता। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा, बी यहाँ पे सही होगा। ठीक, इसे ट्राई करना। और ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क में है, आप कमेंट में जरूर बताना कि इसका आंसर क्या है, राइट, कौन सा आंसर इसका सही है। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन नंबर डी, जो भी करेक्ट होगा उसे यहाँ पर आपको कमेंट में बताना है। ठीक, तो आज के लिए बस इतना ही। ओके गाइस, थैंक यू, टाटा, बाय बाय।